है। भारत ने जिस तरह अपने पुराने जख्मों का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर से चुकाया, अब उससे भी घातक हथियार आने वाला है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान से लेकर चीन की नींद उड़ गई है। मुल्क की सिचुएशन की बात करें तो अफरा तफरी का आलम, और दूसरी जानब अगर हम इंडिया की बात करें, पता नहीं क्या एडवेंचर चाह रहे हैं इंडिया के, इकदाम उनके ऐसे लग रहे हैं जैसे सरहद पर कशीदगी बढ़ने वाली है। अब होगा क्या? बहुत ही बुरी खबरें आ रही हैं। जो मनाजिर मैंने देखे हैं, कुछ तो मैं आपको दिखा सकूंगा, कुछ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। इस कदर दर्दनाक मनाजिर हैं। PGB 500, ये नाम याद रखिएगा। मुमकिन है कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की अगली स्ट्राइक में इसी PGB 500 का इस्तेमाल किया जाए। क्या है ये PGB 500? दुनिया की सबसे बड़ी पूरी दुनिया को एक सख्ते में डाल दिया है। गुज़श्ता चंद घंटों में जो किया है, छोड़े कंपैरिजन को, इस चीज को गोली मारे, लेकिन चंद घंटों में जो कर दिया है इसने दुनिया की सबसे खौफनाक मिथ, ताकत, जोम, नशा, टेक्नोलॉजी, बदमाशी, फलाना ढिमकाना, उसको पाश पाश करके रख दिया है। यकीन माने दिल से निकल रहा है कि सलाम है, सलूट है। पहले ये समझिए, PGB का मतलब है प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कुछ बड़ा हो सकता है। DRDO और भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से 500 किलोग्राम के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स का कैरेज और रिलीज ट्रायल करने जा रही है। नाज़रीन इकराम, कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स भारत के हवाले से, और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है और तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त बहीराए अरब में हो रही हैं, उनको अमेरिका मॉनिटर कर रहा है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है। और ये 500 kg का वॉरहेड वाला बम कठोर बंकर्स, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। यानी मकसद सिर्फ बड़ा धमाका करना नहीं है, बल्कि सही लक्ष्य पर सटीक वार करना है। एक आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत एक दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। ज़ाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं? एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब, PGB 500 के टेस्ट में यह देखा जाएगा कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जब इस बम को लेकर उड़ता है तो वो कितना स्थिर रहता है। बम को छोड़ने के बाद वो विमान से सुरक्षित तरीके से अलग होता है या नहीं, और फिर कितनी सटीकता से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। टेस्ट में इसकी भी जांच होगी। अगर यह टेस्ट कामयाब हो जाता है तो यह भारतीय वायुसेना के प्रिसीजन स्ट्राइक विकल्पों में एक और अहम हथियार जोड़ सकता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर भारत ने जंग का आगाज कर दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सर पे तो जुनून सवार है, बीजेपी की गवर्नमेंट RSS की सोच को रिप्रेजेंट करती है, उनकी आर्मी क्या चाहती है सबके सामने सब कुछ। अगर इन्होंने जंग का आगाज किया तो क्या अमेरिका बात समझता है कि अगर जंग होती है तो इसका नुकसान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा? और अगर अमेरिका ये समझता है तो मैं हैरान हूं कि अमेरिका खामोश क्यों है। अब से कुछ घंटों पहले ही भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताया है। सर्जियो गौर के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में मानो मातम पसर गया है। दूसरी तरफ POK के लोगों ने भी मुनीर की फौज से टक्कर लेने के लिए अपनी सेना तैयार करने का इरादा कर लिया है। और इन सब के बीच ये खबर आना कि सितंबर और अक्टूबर के महीने में भारतीय वायुसेना सुखोई 30 से 500 किलोग्राम के प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब का टेस्ट। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि इंडिया बहुत जल्द अपना वो टारगेट अचीव करने वाला है जिसके लिए उसने वो पैरामीटर्स सेट कर रखे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर और उनकी अथॉरिटीज ये पहले ही तय कर चुकी हैं। तो ये सफर वो अब मजीद तेज रफ्तारी से तय कर लेंगे। और ये बात कहा जा रही है इंडियन मीडिया ही नहीं सिर्फ, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इसका चर्चा है। इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब वी आर कैपेबल इनफ, और हम इसको यहीं से ज़मीन से मार करने की जो देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ये एक फैक्टर है। वो कारजारी बात है, इसलिए रहे हैं उनको, वो दे वांट टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ एज ए बिगर प्लेयर, कि दुनिया के वो बड़े प्लेयर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और अब पाकिस्तान, जारी बात है, हमने पहले ही कहा हुआ भाई,
हम तो इस वैसल टू वैसल कंपटीशन में जा ही नहीं सकते, और ना ही हमें जाना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, हमें इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमें सूट नहीं करता। हमारा काम क्या है? हमारा काम है टू मेंटेन ए डेटरेंस। हमें अपनी डेटरेंस को कैसे मेंटेन करना है, हमें उस पर काम करना है। उसमें सुबह दोपहर शाम लगे रहें, ठीक है। जिस तरह आपने मई के अंदर जंग लड़ी और अपनी डेटरेंस जो है वो उसको आपने मेंटेन किया, रिस्टोर किया। फॉर एग्जाम्पल ये दैट इज समथिंग डिफरेंट चीज़ है ये। तो उन्होंने अपनी डेटरेंस को रिस्टोर किया, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है। लेट्स नॉट वो जिसे कहते हैं ना, इसको वो नहीं करना चाहिए कि ये उनके बिहाफ से तो बहुत ज़बरदस्त है, वो जनाब मारेंगे। इट्स अ प्रेस्टीज थिंग, इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस एक्चुअल। उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, ये प्रेस्टीज के लिए किया जा रहा है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, इट्स ऑल प्रेस्टीज थिंग, ऑल प्रेस्टीज और कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई करने लगे हैं वो अपने उस लिए जो होता है किसी और फैक्टर के लिए, नो दे आर नॉट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत ने बंकर बस्टर बम बना लिया है और उसको अब भारत सुखोई से टेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसकी मारक क्षमता बताई जा रही है उसको साफ तौर पर ये सटीक निशाने लगाने के लिए ही बनाया गया है। और इसमें अगर ये सफल होता है तो दुनिया का पहला ऐसा बंकर बस्टर बम होगा जो प्रेस्टिजियस गाइडेड होगा, जो अपने आप सटीक निशाना लगाने में सक्षम होगा। और इसकी तैयारी देख इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है, खास करके अगर बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों मीडिया में इस वक्त भूचाल मचा हुआ है कि किस तरह से भारत अपने हथियारों को टेस्ट कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमर चीमा बोल रहा है कि भारत ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान में बंकर बनाकर बैठे आतंकवादियों के लिए कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Going to do this for the factors. This is all prestige, and they are going to make it in this way कि वो कहते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के अंदर अपने आप को एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन में रखना। अब मैं ज़रा थोड़ा बताता हूँ इनके पास मिसाइल कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे मैंने इनका बताया ना, ये वो है। अब फॉर एग्जांपल जो इंडिया के पास लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं, ठीक है, वैसे तो इंडिया ये कहता है जी कि हमारा ये इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट रेंज इनके इस तरह के हैं तो लॉन्ग रेंज कौन से हैं? अगर इंटरमीडिएट रेंज है, ठीक है जी। अब ये जो इनका अग्नि प्राइम है ना, नेक्स्ट जनरेशन जिसे वो बोलते हैं, ये कहा जाता है कि ये लाइटर है, मोर एक्यूरेट है, और ये रेलवेज जैसे मैंने कहा वहाँ से टेस्ट किया जाता है। सो इनका इंडिया के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल आर्सेनल में आता है, ठीक है, ये भी।